हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार राज्य संबंधित प्रश्न, जो कि बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग को देखना है, यानी बिहार भूगोल से संबंधित जो है पहला क्वेश्चन है, यानी बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे खड़गपुर पहाड़ियाँ। इसके बाद से इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों कि खड़गपुर पहाड़ियाँ धारावाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्य क्रम की है, और उत्तरी पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में किस जिले का दौरा किया। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी, रोहतास। यानी रोहतास जो है जिला, वह धारावाड़ भू-स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी व्याख्या के साथ। बिहार में भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिणी पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसकी व्याख्या यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का सी, पश्चिमी चंपारण में। यानी पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तथा एक होता है गांगेय जलोढ़। बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित हैं। यानी हम लोग देख लिए कि बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक पीडमोंट है, जो दलदली मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तथा गांगेय जलोढ़ बिहार का मैदानी गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। बर्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्म हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गया में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। बर्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर और दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा मुंगेर यहाँ से बहती है, तिरहुत सारण यहाँ से बहती है, पूर्णिया भागलपुर यहाँ से बहती है, लेकिन कोसी मगध से नहीं बहती है। ऑप्शन इसका डी आंसर सही होगा। इसकी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किस में प्रवाहित नहीं है, अतः विकल्प डी हम लोग का सही होगा आंसर। इसके बाद से देख लेते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है 12 है। इसके बाद अगला इसका देख लेते हैं व्याख्या। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बागमती जो है, यह नहीं प्रवाहित होती है उत्तर की ओर। कमला भी नहीं होती है, गंडक भी नहीं होती, कोसी भी नहीं होती है, तो ऑप्शन ई हम लोग का सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदियों के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार यानी उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका CWJ से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम जो जिले हैं वहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या के साथ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व
और दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। इसके बाद से देखते हैं कि दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं। इसको आप लोग एक नोट बुक में नोट करते चलेंगे, जिससे दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद से देखते हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादक में सहायक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है पूर्णिया है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68%, बिहार 10.20% तथा असम 8.33% प्रदर्शित करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो डी, उत्तरी कोयल। यह उत्तरी कोयल नदी जो है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कि नींव रखी थी। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह 2019 का बात है। इसमें 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन हम लोग का सी आंसर हो जाएगा, गंडक नदी पे स्थित है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वह गंगा नदी पे किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए स्थित काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंजारी में सीमेंट उद्योग है चूना पत्थर होने के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुपम झील बिहार के कैमूर में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। इस तरह से हम लोग देख लिए क्वेश्चन को कि सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है, सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है और कामा झील जो है वह हरियाणा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसकी व्याख्या के साथ देखते हैं। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो आंसर क्वेश्चन में दिया है 60, 80, 40, 70। तो इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 21 से 22 के अनुसार 19 से 20 के अनुसार में राज्य में कुल बोई गई भूमि ग्रोस सोन एरिया तो 7,296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.9% है। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर इसका 16 करोड़ टन है। और इसकी व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं कि बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है, जो कि 160 मिलियन टन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, व्याख्या को देखते हैं सबसे पहले। उपयुक्त प्रश्न एवं उसके दिए गए विकल्पों दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7.84% है। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।